नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंचमुखारो सब्ब पापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवे मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाचसि स्थिता आचार्यो जिन शासनो निकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधका पंचैते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु सिद्धाचलगिरि नमो नमो विमलाचलगिरि नमो नमो शत्रुंजयगिरि नमो नमो वंदन हो गिरिराजने वंदन हो गिरिराजने नीति सुरेश्वर नमो नमो हर्ष सुरेश्वर नमो नमो महेंद्र सुरेश्वर नमो नमो वंदन हो गुरुराजने वंदन हो गुरुराजने मंगल प्रभासुरी नमो नमो अरिहंत सिद्ध सुरी नमो नमो हेम प्रभसुरीश्वर नमो नमो वंदन हो गुरुराजने वंदन हो गुरुराजने किरण प्रभासिनी नमो नमो पद्मलता श्री नमो नमो रसिका श्री नमो नमो वंदन हो गुरुराजने वंदन हो गुरुराजने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बार एक मंत्री राज्यसभा में लेट आया यानी देर से आया। राजा ने पूछा कि आज मंत्री साहब आप इतने लेट क्यों आए? मंत्री ने बोला कि मेरी 5 बेटी है, उसमें से 5वीं बेटी की शादी है। शादी के कारण मैं लेट आया हूँ क्योंकि मेरे घर पे 4 जमाई आए हुए हैं। जमाई राजा आते हैं ना तो काम कितना होता है? जमाई राजा आते हैं तो घर में काम कितना होता है? उसके लिए कितनी आइटमें बनानी पड़ती है? तभी बोला कि अभी पहले नंबर का जमाई है, वो आया है, अभी शादी में आए हैं तो रहने के लिए तो बोलना ही पड़ता है ना। तो अभी उनको बोलते कि रहो रहो, मगर कितना टाइम तक जमाई अच्छा लगता है आपको? जमाई, क्योंकि घर का जमाई गधे के बराबर होता है, हमेशा का रहता है ना। तो घर का जमाई गधे के बराबर होता है, तो जमाई कितने दिन तक अच्छा लगता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अभी वो जमाई ससुराल में अच्छी अच्छी मिठाई, अच्छे अच्छे फ्रूट, अच्छे अच्छे खाने को मिलता है। जमाई तो कुछ आने का नाम ही नहीं ले रहा। ससुराल में अच्छी तरह से बैठे हैं। अभी ससुर को लगा जमाई ऐसे तो जाने वाला नहीं है, तो अभी कैसे भी करके उनको घर पे तो भेजना पड़ेगा। अभी रोज मिठाइयाँ बनती थी, मिठाई बनाना बंद कर दिया और सादा भोजन, सब्जी और रोटी चालू की। अभी पहले वाला जमाई था, बहुत समझदार था और चतुर था। अभी उसको लगा कि अभी ससुराल में अपना मान कम हो गया है, अभी यहाँ से जाना ही अच्छा है करके, तो वो वहाँ से दूसरे दिन निकल गया। तो उनको स्टेशन तक ससुराल वाले छोड़ने के लिए गए और उसको फिर वो देना पड़ता है ना, दक्षिणा भी सीख भी देनी पड़ती है ना। तो उसको, क्योंकि वो समझदार था, जल्दी से घर से निकल गया, इसकी वजह से उसको 1000 सोना मोहर दी। 1000 सोना मोहर देके उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए गए और फिर वापस आए।
अभी दूसरा जमाई है तो वो उसको लगा कि कोई बात नहीं, मिठाई हो गई खत्म तो कोई बात नहीं, रोटी तो मिलती है अच्छी तरह से खाने के लिए, घी से अच्छी तरह से लगा के, अच्छा चूरमा तो मिलता है ना खाने के लिए, बैठो ना, अच्छा ही है, मुफ्त का मिलता है, काम धंधा तो कुछ है नहीं है, काम धंधा तो कुछ है नहीं है, मुफ्त का खाने का मिलता है। और अभी ससुर को लगा अभी ये तो घी रोटी मिल रही है, तो भी जमाई अच्छी तरह से बैठा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी कुछ आइडिया निकाली, उन्होंने लगा कि अभी क्या करें, घी कर लो बंद, घी के जगह पे लगा दो तेल, घी के जगह पे तेल लगा दो। फिर उन्होंने क्या किया, तेल लगाना शुरू किया। तभी उस जमाई को लगा अभी यहाँ पे अपना अपमान होने लगा, यहाँ पे अपमान हो रहा है, इससे अच्छा घर पे जाना ही है। वो दूसरा जमाई गया, उसको कहाँ तक छोड़ने के लिए गए, गली तक, शेरी के नाके तक, और उसको दक्षिणा दी 100 सोना मार दी। उसको पहले को 1000 दी थी, वो जल्दी चला गया था। अभी वो दूसरा है, वो तगड़ा थोड़ा ज्यादा खा के गया, तो उसको 100 सोना मार दी। और फिर अभी तीसरा जमाई है, वो बोलता है कुछ बात नहीं रे, अच्छे डंडप की गाड़ी के सोने को मिलता, खाने को तो मिलता है ना, तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी ससुराल है तो अच्छा ही है, ससुराल में मान सम्मान सब कुछ है, बैठा है, तो अभी क्या करने का, उसको पलंग वलंग सब कुछ छोड़ दिया, लुकी रोटी और नीचे सोने का, लुकी रोटी खाने का और नीचे सोने का। तभी उसको लगा कि अभी अपमान हो रहा है ससुराल में, वो बोलता है अभी जाने से ही अच्छा है, तो वो भी वहां से चला गया। उसको कहाँ तक छोड़ने के लिए गए, घर के दरवाजे तक, उसको घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए और उसको दी 10 सोना मोहर, उसको दी 10 सोना मोहर दी। अभी छोटा जमाई है ना, वो बड़ा तगड़ा है, वो तो बोलता है कुछ नहीं है, नीचे सोऊंगा, खाने को तो मिलेगा, सूखा रोटला तो सूखा, मगर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी उसको जमाई को क्या करे, धक्का मार के निकाले। आपके घर में आपके जमाई आ जाए तो आप क्या करोगे, धक्का मार के निकालोगे उसको, तो क्या करोगे, नहीं जाएगा तो क्या करोगे आप, बोलना बंद करो, कुछ भी करो, मगर वो जाएगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। अभी उन्होंने क्या किया, ससुर और साला जी दोनों ने एक आइडिया बनाई कि अभी ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, भूमि संताने पे खाने का कम कर दिया, सूखा रोटला दिया है, सब्जी भी बराबर नहीं बनाते हैं, जमीन पे सोता है, फिर भी जाने का नाम नहीं लेता वो। तो क्या किया, अभी साला और ससुर दोनों झगड़ने लगे। अभी दोनों झगड़ते हैं तो जमाई बैठे तो देख थोड़ी सकता है, तो वो उसको लगा कि अरे कोई बात नहीं, दोनों झगड़ रहे तो छुड़ाने के लिए वो गए। जैसे वो छुड़ाने के लिए गए, उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। और फिर बोला कि शांति हो गई, मेरे चारों जमाई चले गए। फिर राजा को बोला कि मैं इसलिए राज्यसभा में नहीं आया, इसकी वजह से मैं राज्यसभा में लेट आया, क्योंकि मेरे 4 जमाई से घर से जा नहीं रहे थे। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको आपके अंदर भी 4 जमाई बैठे हैं, आपके शरीर में भी 4 जमाई बैठे हैं, बोला आप उसको कैसे निकालोगे, धक्का मार के निकालोगे, प्रेम से निकालोगे, या फिर आपको यमराजा लेके जाएगा। आप कैसे, आपने कभी निकाला जमाई को, उस जमाई को तो आपने घर से निकाल दिया, चारों को, किसी को मान से, किसी को अपमान से, किसी को धक्का मार के, किसी का बहुमान करके, मगर आपके अंदर के 4 जमाई बैठे, उनको आप कैसे निकालोगे। क्यों, कर्म सत्ता बोलता है कि मैं जमाई हूँ, मैं भी जमाई हूँ, मैं भी जमाई हूँ। अगर वो कर्म सत्ता अपने अंदर से नहीं निकलेगा तो क्या यमराजा आएगा ना, तभी उसको लेके जाने वाला है। यमराजा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यमराजा कैसा होता पता है, जब आता है ना, किसी को पता चलता है कि यमराजा आया करके, यमराजा अपने घर पे भी आ सकता है, आके बैठ भी सकता है, आप लोग उसको यमराजा को भी ठग देते हो। एक बार एक घर में आई यमराजा आए, और कोई भी आपके घर पे मेहमान आते तो आपको क्या, आप लोग क्या करते हो, उसका स्वागत तो करते हो ना,
स्वागत करते हो, उसको बहुमान देते हो, उसको प्रेम से बुलाते हो, बैठो, चाय नाश्ता सब कुछ करवाते हो ना उनको। बस यमराजा आ गए तो यमराजा बोले कि वो उस बहन ने बोला कि अरे आप हमारे घर पे मेहमान बन के आए, बैठो बैठो, चाय कॉफ़ी नाश्ता करो, बाद में जाना करके। उसने बोला कि मैं तुमको लेने के लिए आया। अरे आप मेरे घर पे आए हो, मेहमान बन के आए हो, तो आप खाली हाथ कैसे जाओगे? मेहमान बन के आए तो थोड़ा बैठो, इतना ऊपर से आए हो, चल के आए हो तो थके हो, थोड़ा थकान उतार दो, बाद में लेके जाना। मुझे लेके जाना है ना, तो मैं साथ में आने के लिए तैयार हूँ। अभी उस यमराजा को बिठाया, चाय कॉफ़ी नाश्ता पेट भर के करवा दिया उसको। अभी वो यमराजा इतना थक के आया था, उनको बोला थोड़ा आराम कर दो, उसको सुला दिया। इतनी अच्छी नींद में सो गया वो। और वो बहन भी बहुत होशियार थी, उसने पूरा लिस्ट देख दिया, लिस्ट देखा और उसके अंदर देखा कि मेरा कौन सा नंबर है, कि पहला मेरा नंबर है। उसने क्या किया, पूरा लिस्ट चेंज कर दिया। पूरा लिस्ट चेंज करके पहले उसका नाम था, उसने लास्ट में उसका नाम लिख दिया। और जब यमराजा नींद पूरी हुई, थकान पूरी हुई और वो उठ गए, उठने के बाद में उसको बोला कि अरे मैं लिस्ट तो देखूं पहला किसका नंबर है करके। उन्हें लिस्ट देखा तो लास्ट में नंबर था। बोला कि मैं जब आया था ना तब मैं पहले नंबर से लेने के लिए आया था, मगर अब मैं जा रहा हूँ ना तो लास्ट नंबर से लेके जा रहा हूँ मैं। देखो आप लोग यमराजा को भी ठगते हो ना, मगर यमराजा आपको ठगने वाले, आपसे ठगने वाले नहीं है। आप में कितनी बुद्धि है, कितनी आइडिया कि आप यमराजा को ठग लेते हो, तो इंसानों को तो ठगते हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है। मगर यमराजा किसी के ठगाने से ठगने वाला नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं जब आया था, जब पहले से लेने के लिए आया था, मगर अभी मैं लेके जा रहा हूँ ना, तो सबसे लास्ट में से जिसका नाम होगा ना उसको मैं लेके जाऊंगा। अभी बोलो लास्ट में किसका नाम होगा? जिसके घर पे आया उसने अपना नाम लास्ट में लिख दिया। अभी वो विचार करते हैं। मैंने तो विचार किया था कि क्योंकि आप बोलती हो ना, जीवन जमड़ानो तेरू आयु सर्वे मेलीने चालो जी, रहो जमड़ाजी आजुनो दाड़ो, शत्रुजे जईने आवजी, शत्रुजे जईने द्रव्य जे करशु, मोक्ष मार्ग हूँ मांगू छू, गेला जीवड़ा गेलू सु बोल्यू, आटला दिवस सु कीधुं तू। जब यमराजा आपके घर पे आता है आपको लेने के लिए, तभी आपको सब कुछ याद आता है, इस पालिताना जाने का, खर्चा करने का, धर्म आराधना करने का। अभी जब तक यमराजा नहीं आता है तभी यमराजा बोलता है कि आपको सब कुछ मिली है सामग्री, धर्म आराधना करने के लिए भी साधन मिला, मगर आपको टाइम नहीं है। प्रमाद में आप लोग बैठे हो और यमराजा तभी बोलता है मुझे शत्रुंजय जाने का। जब शत्रुंजय जाने का होता है, जब शत्रुंजय जाने का तभी आप जाते हो। भगवान बोलते हैं कि अभी तो आपके पास टाइम है, आराधना करो आप, क्योंकि यमराजा है तो आप खुशी से उसके पास जा सकते हो उसके साथ में। उसको वापिस ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि रहो जी जमना आजनो दिवस शत्रुंजय जईने आवजी, शत्रुंजय जईने द्रव्य जे खर्चो मोक्ष मार्ग हूँ मांगू छू। क्या एक दिन में आप पालिताना जाके आओगे, वहाँ पे द्रव्य खर्चने से आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा? मिलेगा, मगर ऐसी भावना होनी चाहिए अपने अंदर की भावना होनी चाहिए तो मोक्ष भी मिल सकता है। मगर जिस समय पे टाइम होता है ना तभी आप बोलते हो ना कि यमराजा बोलता है अभी सबको आपको टाइम दिया है कि आप आराधना करो, द्रव्य खर्चना तो खर्चो, मगर जब मैं आऊँगा ना तभी मुझे मत बोलना, जब मैं आऊँगा तभी मुझे मत बोलना। मगर आप क्या यमराजा आते हैं तभी बोलते हैं और तभी आपको लेके चले जाते हैं, समय चला जाता है, समय पूरा हो जाता है और यमराजा लेके जाता है यमराजा के पास में। जब यमराजा लेके जाता है आपको, तभी आपके मन में क्या विचार आता है? तभी आप विचार करते हो कि यमराजा मुझे लेने के लिए आया है और मैंने तो धर्म आराधना कुछ नहीं की है, कुछ द्रव्य भी नहीं खर्चा है, कुछ पुण्य पाप नहीं किया है। और वहाँ पे आप जाते हो तो आपको पता है वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे भी देवलोक होते हैं ना, देवलोक में तो देवता होते हैं ना, वो सब प्रश्न पूछते हैं आपको। वहाँ पे भी तीसरा ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से आपको पूछते प्रश्न, तो अवधि ज्ञान से देखते हो आप लोग कि आपको पूछते आपने क्या पुण्य किया और क्या पाप किया, आपने क्या पुण्य किया और क्या पाप किया, आपको पूछते हैं। तो वहाँ पे से अवधि ज्ञान से आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या पुण्य किया और क्या पाप किया। वहाँ पे आपका झूठ नहीं चलता है। वहाँ पे यहाँ पे तो आप झूठ कर सकते, किसी को ठगना हो तो ठग सकते, मगर यमराजा के देवलोक में देवताओं के आगे आपका कुछ नहीं चलता। जब यमराजा आएगा ना, आपको किसी भी समय पे कोई भी टाइम पे आपको लेके चला जाएगा, तभी आपको लगेगा कि हाय हाय मैंने कुछ आराधना नहीं की है,
अभी आपको टाइम मिला आराधना करने के लिए, तभी आपको टाइम मिला, तभी आप प्रमाद में समय को पूरा करते हो। और जब टाइम नहीं होगा, बुढ़ापा आएगा ना, तभी आपको लगेगा कि जब मैं जवानी थी ना तब मैंने आराधना नहीं की, और अभी बुढ़ापा आया तभी आराधना करने की याद आ रही है। जब नहीं हाथ पाँव नहीं चलते, अपना शरीर साथ नहीं देता है, तभी आपको आराधना करने की होती है। और जब शरीर साथ देता है ना, तभी आप लोग क्या करते हो, प्रमाद में घूमने फिरने में टाइम पास करते हो। तो अभी अभय कुमार आता है अपने पास में कि अभय कुमार का मित्र देवलोक में से, जब अभय कुमार ने बोला, उसको मित्र ने बोला था कि कुछ भी काम हो तभी मुझे बोलना करके याद करना, मैं आ जाऊंगा। अभी वो देवलोक में से नीचे आया, नीचे आके अभय कुमार को पूछता है कि क्या काम है करके, मुझे किस लिए याद किया है। तभी अभय कुमार बोलता है कि मेरी माता को ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ है, कि ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ है जो कोई पूरा नहीं करता, आप ही पूरा कर सकते हो। व्यवहारगिरी पर्वत ऊपर चतुरंगी सेना सजेगी, और वहाँ पे पूरा लीलाछम वन होना चाहिए, झरमर झरमर बारिश होनी चाहिए, और फूलों की खुशबू होनी चाहिए, और गंध हस्ती हाथी के ऊपर वो बैठ के मेरी माता आए, और उसका तभी उसका दोहद पूरा होगा। क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी त्रिशला माता के गर्भ में आए थे ना, तभी त्रिशला माता को क्या दोहद उत्पन्न हुआ था, मुझने दोहद ओपड़्यो तेसु गजम बाड़िए, सिंहासन पर बैसी चामर छत्र धराए। जब भगवान गर्भ में आए थे तभी त्रिशला माता को क्या होता कि मैं गज अंबाड़ी के हाथी के ऊपर बैठ के, सिंहासन में बैठ के दोनों बाजू से मुझे चामर विंचे और मैं चलूं, ऐसा उसको दोहद उत्पन्न हुआ था। मगर अभी धारिणी माता को कौन सा दोहद उत्पन्न हुआ है कि झरमर झरमर बारिश होती हो, बगीचा पूरा लीलाछम हो, और मैं वहाँ श्रेणी राजा के साथ में घूमती फिरती हूँ, और चतुरंगी सेना के साथ में मैं वहाँ पे जाऊँ, और फिर मेरा दोहद पूरा होगा करके। अभी देव था, देव मित्र ने क्या किया, वहाँ पे गया वेबारगिरी पर्वत ऊपर, वेबारगिरी पर्वत ऊपर जाके उसने क्या, जिसका पुण्य का योग होता है ना, पुण्य का योग होता है ना, तो सामने वाला उसका बुरा करता है ना, तो भी उसका बुरा नहीं होता है। पुण्य के योग से बुरा करेगा तो भी उसका अच्छा ही होगा, और जिसका पाप कर्म का उदय होता है ना, तो सामने वाला उसका अच्छा करेगा ना, तो भी उसका खराबी होगा। तो अभी वो क्या हो गया, धारिणी माता पुण्य का योग है, अभय कुमार को पुण्य का योग है, मगर पुण्य के योग से उस मित्र ने उसकी सब व्यवस्था कर दी वेबारगिरी के पर्वत के ऊपर जाके, और वहाँ पे जाके सब करके वो वापस अभय कुमार के पास में आता है। अभय कुमार के पास में आता है और अभय कुमार को बोलता है वो मित्रदेव कि अभय कुमार, मैंने सब कुछ पूरी रचना कर दी है, अभी आप अपनी माता जी को जाके बोल दो करके। अभी वो जब अभय कुमार श्रेणिक महाराज के पास में जाता है, क्योंकि श्रेणिक महाराज भी बहुत चिंता में होते कि ऐसा दोहद कौन पूरा करेगा और कैसे होगा करके। तो वो जाता है और जाके अपने पिताजी को प्रणाम करके बोलता है, पिताजी आप माताजी को जाके बोल दो कि आपका दोहद पूरा हो गया है, आप वहाँ पे जा सकते हो करके। जब अब श्रेणिक महाराजा जाता है धारिणी रानी के पास में, और धारिणी रानी जब वो सुनती है तो इतनी खुश होती है नहीं कि कैसा मेरा बेटा है करके, मेरी हर एक इच्छा को पूरी करता है। और वो बैठी हाथी के अंबाड़ी पे बैठती है, और श्रेणिक महाराजा भी हाथी के अंबाड़ी पे बैठता है, और दोनों वेबारगिरी पर्वत पे चतुरंगी सेना के साथ में बाजते गजते जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके झरमर झरमर बरसात भी होती है, और पूरा लीलाछम बगीचा होता है। बगीचे में फूल की इतनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू होती है, और धारिणी रानी वहाँ पे चलती है फिरती है, अपने आनंद को प्राप्त करती है। आनंद को प्राप्त करने के बाद में आगे क्या होता है वो मैं आपको कल भाव अवसर पे बताऊंगी। नमो हरिन्द्राणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्ब सागुणमेशो विच्छामुक्कारो सब्ब पावत्पणाजनो मंगलानं च सभ्यसिं परममामि मङ्गलम्। यः प्राप्य मानुष्यं जन्म दुर्लभं भवकोटिभिः धर्मश्रमकरं कुर्यात् सफलं निश्चयजीवितम्। यह प्राप्य मानुष्यम जन्म संस्कृत श्लोक है। क्या नहीं, अपने मनुष्य भव इतना दुर्लभ है, भव कोटि भी दुर्लभ मनुष्य जन्म, भव कोटि तक
अपनी कुछ भी करो तो भी मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। इतना मनुष्य भव दुर्लभ मिला हुआ, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। जन्म मनुष्य भव मिलने के बाद भी अपने को भी आर्य क्षेत्र, जैन कुल, देवगुरु धर्म का संयोग सब कुछ मिला, लेकिन उसमें भी अपन लोग धर्म आराधना बिल्कुल नहीं करते। मिलने से क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ? इसलिए तो बोला यह प्राप्य मानुषम जन्म दुर्लभम भव कोटि भी धर्म समाकरम कुर्यात सफलम तस्य जीवितम। यानी कि जो दुर्लभ मिला हुआ मानव भाव जो सफल करना है तो धर्म की आराधना करो। जो भी धर्म बताया है उन धर्म को आप सफल बनाओ, अब आराधना करो तो आपका जीवन भव कोटि भी दुर्लभ मिला हुआ जीवन आपका सफल होगा। अपने मन में के मन सृष्टि का अवलोकन कैसे करना है? पहले नंबर में तो मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। कल भी बताया मैंने, माइंड इज अनस्टेबल, यानी कि आप अपने मन को स्थिर बनाओ। जब अपना मन ही स्थिर नहीं है तो दूसरी जगह तो दूसरा तो कुछ क्या कर सकते हैं अपन लोग। पहले नंबर में अपन कहाँ भी बैठे, चाहे उसकी धर्म आराधना चल रही है, चाहे अभिषेक चल रहा है, चाहे प्रभु की पूजा चल रही है, लेकिन आप अपने मन के विचारों में इतने गुंथे हुए हैं कि आपको एक भी नहीं दिखाई देता। पहले नंबर में मन को स्थिर करो। जब मन 5 मिनट के लिए भी स्थिर हुआ तो अपनी को शुभ भावना प्रकट हो सकती है। इसलिए तो मैं बोलूं कि ध्यान करो। ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतना मन कंट्रोल में रख सकेंगे, लेकिन अपन लोग मन को कंट्रोल में ही नहीं रखते। मन ही तो बिगाड़ता है। एक वो ही मन नरक तक पहुंचा सकता है, वो ही मन देवलोक तक पहुंचा सकता है, वो ही मन मोक्ष तक पहुंचा सकता है, और वो ही मन मनुष्य लोक में भी जन्म दिला सकता है। चारों गति में जाती तो मन के कारण व्यक्ति शरीर के ऊपर बाह्य दिखावा इसका नहीं है, लेकिन मन में इतना पाप कर्म है, ज़्यादा 10 गुना, लाख गुना, 1000 गुना ज़्यादा पाप है। मन से जो व्यक्ति पाप करता है वो ज़्यादा पाप है, लेकिन जो बाह्य करता है वो दिखावा होता है। खाली बाह्य किया, बाह्य बोला, उसमें पाप कर्म बहुत कम, अल्प लगता है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। जो नहीं बोलेगा वो मन से पाप करेगा, और जो बोलता है उन्होंने मन में से बोल दिया है, तो भी उनको पाप कर्म कैसे लगेगा? मन में से बोल दिया, भाई तेरे को दुख हुआ तो मिच्छा भी दुख रहा, मेरे से बोला गया, बस पूरा हो गया। और जो मन में ही मन उसके प्रति जो खराब विचार कर रहा है, उनके प्रति जो गलत कर रहा है, वो लाख गुना महापापी, उसकी दुर्गति। जो बाह्य से बोला हुआ व्यक्ति वो शायद नरक में भी नहीं जाएगा, लेकिन जो मन से पाप किया है, एक शब्द भी आपको नहीं बोला है, वो नरक गति तक व्यक्ति पहुंच सकता है। माइंड इज सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी भी नहीं बनना है। चाहे माँ बाप हो, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे अपने परिवार वाले हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, सबके साथ स्वार्थमय जीवन भी नहीं जीना है। स्वार्थ किसी के साथ नहीं रखना है। मैं यह करूँगी, ऐसा होगा तो ही मैं इसका काम करूँगी, ऐसा स्वार्थ बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। यह मेरा है, यह दूसरों का है, वो भी स्वार्थ नहीं। दुनिया में शास्त्र में लिखा है, सभी जीव करु शासन रसी, सब जीव एक जैसे, एक समान है, सबके ऊपर दया भाव रखने की है। प्रभु महावीर ने क्या किया? चाहे उसके सामने पापी में पापी व्यक्ति की भी क्यों नहीं आए? अरे जीव हत्या करके भी हाथ में मस्तक है, खून की धारा बह रही है, तो भी क्यों नहीं आए?
तो भी एक जैसा समान भाव। वो बोलते सभी जीव करु शासन रसी, हाथ में मस्तक है मार के आया है मनुष्य जीव को, खून की धारा बह रही है, फिर भी प्रभु के सामने खड़ा है तो भी वो सदगति प्राप्त कर सकता है। कितना शास्त्र कितना अलग है, जैन दर्शन है, जैन शास्त्र कितना अलग है। अपन लोगों को बाह्य से क्या लगेगा, कितना साला पापी है, मार के आया और प्रभु के चरण में खड़ा है। प्रभु बोले आने दो, कोई बात नहीं, सबका समावेश है। एक दिन प्यार किया, एक दिन यही व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होने वाला है। एक सेकंड में उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। आप अनादिकाल से अपन लोग कितना ही धर्म करते हैं, लेकिन कितना सुनते हैं। ये जिनवाणी का श्रवण कई शब्दों से आपने सुना होगा, फिर भी आपको कोई दुख नहीं लगता है, इतना भी दुख नहीं लगता कि जाने कि मैं यह कर रही हूँ, ये कितना पाप है। वो भी नहीं होना चाहिए। हमारे साहब ने दृष्टांत बोला, आप सब हंस पड़े, लेकिन अपन लोग जीवन में क्या कर रहे हैं, कर्म राजा अपने को ऐसे ही खेल खिलाने वाले हैं। पहले नंबर में कर्म राजा को आप देखो और कर्म को समझो और कर्म को आत्मा में उतारो कि कर्म चीज क्या है। आप कभी भी दुखी होते हैं, आपको लगता है कैसे हो गया, कोई तकलीफ नहीं थी, आज ये कैसे कर्म उदय में आ गया। वास्तव में मैंने कोई पूर्व भव में कर्म किया होगा, इसलिए मेरे इस भव में कर्म उदय में आया। आपके मुंह से निकलेगा, मैंने कुछ कर्म किया होगा, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने किसी का बुरा किया होगा, इसलिए आज इस भव में मेरे कर्म उदय में आ गए। तो बाद में आपने कर्म की फिलोसॉफी आपने समझ ली कि कर्म ही है, जो भी हो रहा है वो कर्म से हो रहा है, किसी का भी दोष नहीं। मैं दूसरों के ऊपर दोष डाल रही हूँ, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका भी ऐसा हुआ। आप सही कितना भी बोलो, अगले वाले व्यक्ति का जबरदस्त पुण्य होगा, जब तक पुण्य खलास नहीं होगा, आप सही उनको गाली दो, अपशब्द बोलो, उनका बुरा चिंतन करो, तो भी उनका बाल वाका भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो आपको लगेगा अरे साले इतना खराब किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है उसका, उनका पुण्य प्रबल है। कसाई लोग गाड़ी में फिरते हैं, इतना पाप करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, फिर भी गाड़ी में फिर रहे, बंगले में बैठे हैं, पूर्व भव का कोई पुण्य होगा। पुण्य से लक्ष्मी मिली है, उन लक्ष्मी का दुरुपयोग हो रहा है जीव मान। लेकिन यह इस जीव इस भव में हिंसा की हुई, पूर्व भव में तो अवश्य में उनको दुख प्राप्त होगा। कोई पाप कर्म किया होगा, उसमें कोई पुण्य किया होगा तो पैसा धन संपत्ति मिली, पाप कर्म किया तो कसाई का भव मिला। इस भव में भी जीवों की हिंसा करेगा तो दूसरे भव में भी इससे भी गलत ऐसी इनकी गति होगी, उनको भी ऐसे कांप कांप के उनको मारेंगे, नीचे पटक पटक के उनको मारेंगे, क्योंकि वो इस भव में जीवों की हिंसा कर रहा है। लेकिन पुण्य प्रबल है अभी तक, इसलिए उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने मन को स्वार्थी भी नहीं बनाना। माइंड इज ग्रीडी है मेरे ख्याल से, हाँ माइंड इज ग्रीडी, यानी कि मन की ताकत कितनी है, वो अपने को गुलाम बना सकता है। राजा बन के गुलाम बनाता है, कौन बनाता है? मन। मन ही तो आपको बोलेगा नहीं ये करना है, आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मन बोले नहीं करना है तो आप बैठ जाएंगे। किसी ने भी आपको बोला कि भाई ये करने लायक है, आप ये करो, अच्छा है, आपके फायदा करके, चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको 2 घंटे तक क्यों नहीं बोले, 1 के 2 आप नहीं होंगे, बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि मन मना कर रहा है, मन अपना मना कर रहा है। मन में इतनी ताकत के मन के गुलाम बन गए आप
लिखा है मन के गुलाम नहीं बनना, मन के मालिक बनो। मालिक जो चाहे वो कर सकता है। मन के पीछे आप क्यों चलते हो? मन तो आपको खड्डे में गिरा देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? मन से तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। मन कहाँ का कहाँ आपको लेके चला जाएगा। आपको मन का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। माइंड इज रिग्ड, यानी कि मन ये कितना फक्कर, कितना गिरधारी है, फक्कड़ है। जहाँ चाहे वाल जा सकते हैं आप इधर बैठो, लेकिन कहीं कितने हजारों माइल की मुसाफरी आप करके आ गए। आप बोले हम निर्दोष शहर में बैठे हुए हैं, हम अमेरिका जाके आए, वहां भी बड़े बड़े देश में फिर के आए। कहाँ भी कहाँ इसका मन कितने हजारों किलोमीटर तक मुसाफरी कर चुका है आपका मन। आप अभी इधर ही बैठे हो, लेकिन आपका मन कहाँ मुसाफरी करने गया है वो आपको मालूम है। भले नहीं बाह्य दृष्टि से मेरे सामने आप देख रहे हो, बाह्य दृष्टि से जिनवाणी के श्रवण शब्दों को ग्रहण कर रहे हो, लेकिन मन क्या कर रहा है वो अपने में ताकत होनी चाहिए। मन के ऊपर मालिक बनो। यह नहीं करना, नहीं करने दूंगा, जो होगा वो होने दो, लेकिन करूंगा नहीं। आप तो बहुत ढीले हो। मैं आपको बोलूँ एमबिल करना है आज, गुरुदेव नहीं होगा, तकलीफ है, एमबिल का नहीं पता है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये मिला हुआ मानव भाव दुर्लभ है, इतना महान दुर्लभ है। इन मानव भाव की आप कीमत करो। मानव भाव को किस किस वस्तु से सरखामणि कर दिए कि मानव और पशु में क्या फर्क है। इसलिए तो बोला है को जीवति गुणायस्य, को जीवति गुणायस्य धर्म यस्य स जीवति। संस्कृत में समझाऊंगी आपको। को जीवति गुणायस्य धर्म यस्य स जीवति। गुण धर्म गुणहीन विहीनस्य निष्फलम तस्य जीवितम। जिसके अंदर विद्या है, जिसके अंदर दान है, जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर शील है, जिसके अंदर गुण है और जिसके अंदर भाव है, वो ही मनुष्य जीवन सफल है। ये 6 गुणों से मनुष्य जीवन सफल बनता है। एक पिता और पुत्र। पिताजी बेटे को बहुत समझा रहे हैं, बेटा ये 6 गुण अपने को धारण करना है, सदाचारी बनना है, विनय विवेक गुण रखना है। गुणों को प्रकट करे तो ही मनुष्य जीवन की कीमत है, तो कोई कीमत नहीं है। धर्म को जीवन में अपनाओ। मैंने आपको जैन कुल में जन्म दिया है और आप जैन धर्म को नहीं अपनाएंगे तो आपका क्या होगा। बहुत कुछ समझाया, एक का दो नहीं हुआ। मर के माचला दर के उत्पन्न हो गया और एक बार उन्होंने माचला के भाव में एक सेठ ने मुनिराज को दान दिया। एक सेठ ने मुनिराज को दान देते माचला के भाव में उन्होंने देखा, उसको लगा जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मेरा भाव तिर्यंश में कैसे उत्पन्न हुआ। कुछ नहीं किया जीवन में, कोई सदाचार नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गुण नहीं, कोई शील नहीं, कोई दान नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है। यह मेरा तिर्यंश में जन्म उत्पन्न हुआ। वही सेठ ने मुनि को सुपात्र दान दिया तो मर के वो राजा बन गया। एक दिन का सुपात्र दान राजा की पदवी प्राप्त करवा सकता है। इतना महान है सुपात्र दान। 5 प्रकार के दान है, अभिदान, सुपात्र दान, कीर्ति दान, उचित दान और अनुकंपा दान। अभिदान और सुपात्र दान श्रेष्ठ में श्रेष्ठ,
सदगति को जो प्राप्त करना है तो अभेदान और सुपात्र दान है। सुपात्र दान से राजा की पदवी मिल गई। उन्माचने ने देखा, जाति स्मरण ज्ञान पूर्व भाव देखा, अरे रे रे कोई काम का नहीं मनुष्य जीवन मेरा। अभी त्रियंश में भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन त्रियंश में भी मेरे को सुधरना है। त्रियंश के भाव में भी व्यक्ति ने सुधारने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए मेरे जीवन में कुछ करना है। देखो, मनुष्य से त्रियंश भी अच्छे, मनुष्य से ज्यादा त्रियंश भी अच्छे हो सकते हैं। वही मुनि भगवंत राजा एक बार समुद्र के ऊपर बैठे थे। राजा भाव मिल गया, इतने मोहित, इतने धन संपत्ति में लीन हो गए। फिर वो माचला ने मनुष्य की वाणी से शब्द को बोला, को जीवती, को जीवती, को जीवती। तू किस प्रकार जी रहा है, तेरे को किस प्रकार जीना चाहिए। यह जन्म मिला तेरे को किससे मिला था, यह राजापन मिला किससे मिला था। तो वो बोले, को जीवती, को जीवती। फिर गुरु भगवान के पास आए। मैंने एक अचेरा देखा, आश्चर्यचकित बात सुनी। माचले ने मनुष्य जन्म की वाणी से बोला, को जीवती, को जीवती, को जीवती 3 बार बोला। इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव ने बोला, भाई कि उस दिन भी मैंने बोला, धर्म करता संसार सुख, धर्म करता निर्वाण, धर्म पंथ साधन बिना मनुष्य त्रियंश समान। गुरुदेव बोले, जो तेरे में विद्या नहीं है, दान नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, शील नहीं है, भाव नहीं है, तो तेरा जीना बेकार है। जो तू सदाचारी बनेगा तो तेरा जीवन सफल है जीना। गुरुदेव ने ये बोला, अरे मनुष्य जन्म क्या काम का। आप जो धर्म ही नहीं कर सकते तो ये मनुष्य एक त्रियंश समान है। सबसे पहले त्रियंश की उपमा दी मनुष्य को। मनुष्य और त्रियंश में कितना फर्क है। तो एक गाय बोली कि सूरी जी, गुरुदेव आप मेरी उपमा क्यों दे रहे हो, मेरे में तो इतने गुण हैं। जो गुणहीन मानस है, जो गुणहीन मनुष्य है, वो त्रियंश समान है। गाय बोली, आप मेरा उपमा क्यों भाई, मैं तो कितनी गुणवान हूँ, मैं तो सबको दूध देती हूँ, घी देती हूँ, सबका पोषण करती हूँ। मेरे गाय के मेरे पूंछ में हजारों देवी देवता का वास है। मैं एक गौ माता हूँ, मनुष्य से तो मैं अच्छी हूँ। मेरी सरखामणी मनुष्य के साथ मत करो, वो मनुष्य तो खराब है मेरे से तो। फिर गुरुजी बोले, गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा तो तोड़ना अच्छा है कि घास के समान है मनुष्य जीवन। घास बोला, भाई मेरी क्यों सरखामणी, मेरे में तो इतने गुण है। देखो ये मनुष्य कितना नीचे दृष्टि वाला है। जो धर्म के बिना वाला जो मनुष्य जीवन है, ये कितना दुर्लभ है, कितना खराब है। धर्महीन अलग और धर्म वाला मनुष्य अलग है। त्रियंश से भी ज्यादा नीचे। गौ माता बोली, गाय से तो मेरा मनुष्य जीवन है खराब है, इससे तो मैं गुणवान हूं। घास बोला, मैं गाय को घास खिलाता हूँ, बकरे को घास खिलाता हूँ, ऊंट को, सब बड़े को, सब मेरी घास मेरे को खाते हैं। वो दूध घी देते हैं, वो पौष्टिक बनता है दूध घी, और मैं कितना, वो घास सब जगह मेरी जाती है। तो फिर मेरी उपमा मनुष्य को क्या दे रहे हो? इससे भी ज्यादा खराब है मनुष्य तो। जो धर्महीन मनुष्य, इतना खराब में खराब शास्त्र में बोला है। उससे आगे गए। फिर गुरुदेव ने बोला, भाई कोई बात नहीं, ये मनुष्य जीवन एक वृक्ष जैसा है।
अरे वृक्ष भी मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, क्यों गुरुदेव सूर्य जी मेरी उपमा क्यों दे रहे हो? आप भाई गलत काम कर रहे हो। मैं तो कितना उपकारी हूँ, धूप छाया ठंडी देता हूँ, धूप देता हूँ, फल देता हूँ, पत्थर मारते तो भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इतना संभाव सहन करता हूँ। मनुष्य क्या करता है? उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, मेरे में तो इतने गुण पैदा हुए हैं। अब बोलो, अभी सूर्य जी बोले किसकी उपमा दो भाई? इससे ज्यादा अलग किसकी उपमा दो? सूर्य जी बोले मृग हरण जैसी उपमा, मनुष्य जीवन एक हरण जैसा है। हरण बोला मनुष्य भाषा में, भाई मेरी उपमा क्यों? मेरे सिंह काम आते हैं, मैं दौड़ दौड़ के जाता हूँ, मेरे नाभि में इतनी सुगंध है, मैं तो बहुत गुणवान हूँ। मेरी उपमा गुरुदेव मत दो आप मनुष्य को, इससे भी ज्यादा खराब है मनुष्य तो। जो धर्म नहीं करेगा, जो धर्महीन मानस है वो इतना खराब है। इसलिए अपने को जीवन में धर्म करना चाहिए। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ मिला हुआ, धर्म करना चाहिए। इससे ज्यादा गुरुदेव बोले अभी क्या करूं मैं भाई? कुत्ते की उपमा दी, साला है मनुष्य जीवन कुत्ते जैसा है। अरे कुत्ता बोला मेरी उपमा नहीं, मैं तो मालिक को रक्षा करता हूँ, मालिक की। मैं अल्प निंदा वाला, मनुष्य तो निंदा में प्रमाद में पड़ा रहता है, वो तो सोया रहता है पूरे दिन, मैं जागरूक रहता हूँ। कभी भी कोई आए तो मैं मालिक की पूरी वफादारी मेरी है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। क्यों मेरे को उपमा देते हो? गुरुदेव तो भी कंटाल गए, अभी किसकी उपमा देनी मनुष्य जीवन को? ये था मनुष्य जीवन मिला है अपने को इतना महान दुर्लभ, उसमें अपने को धर्म की आराधना करनी है। धर्म की आराधना करें, लेकिन आप नहीं करते हो तो किसी की निंदा तो मत करो। आप निंदा करोगे तो पाप के भागीदार आप भी। आप निंदा मत करो, जो धर्म कर रहा है, जो खर्च कर रहा है, जो खूबी कर रहा है, उसकी अनुमोदना करो। आप नहीं करते कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं। आजकल के व्यक्ति कैसे होते हैं? धर्म आराधना तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐसे करने में बहुत होशियार होते हैं। अरे क्यों करते हो? ये अच्छा नहीं, बराबर नहीं, इधर करो इधर नहीं। आप कर्म के भागीदार आप बनते हो। आपने कुछ नहीं किया, एक पैसा भी खर्च नहीं किया, जो व्यक्ति खर्च करा है उनका वो नीचे गिरा रहे आप उनको। तो धर्म के वफादार, धर्म के भागीदार, कर्म के भागीदार, कर्म बंधन में आप बड़े भागीदार हैं। करण करावन अनुमोदन, आपको इतना ही पाप लगा, लेकिन उसको बढ़ाएंगे, अरे कोई नहीं अच्छा काम है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। आपकी जितनी भी स्थिति है अच्छी स्थिति, आप आगे बढ़ो। धर्म जितना भी करे, भले हम कुछ नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा तो अच्छी देनी चाहिए। मुंह से अच्छी शिक्षा बोलते हो, बाद में गलत शिक्षा देने वाले व्यक्ति वो महापापकारी कर्म के भागीदार है। कर्म का बंधन कितना होता है, मनुष्य को कितनी उपमा दी है। ऐसा धर्महीन मनुष्य किस प्रकार जिएगा? इससे ज्यादा तो सब त्रियंश भी अच्छे हैं, त्रियंश भी अच्छे। गद्दे की उपमा दी, अरे साला मनुष्य जीवन तो एक धर्महीन मनुष्य गद्दे जैसा है। गद्दा बोला मेरे की उपमा, मैं तो बहुत उपकारी हूँ, इतना बोझा ढोल के जाता हूँ, मिट्टी उठा के जाता हूँ तो ही मिट्टी से काम बनता है, वो मेरे से बनता है। मैं कितना बोझ देता हूँ, संभाव से सहन करता हूँ, आंख में आंसू आता है तो भी सहन करता हूँ। मनुष्य तो साला कुछ भी सहन नहीं करता है, वो मेरे से भी खराब है, मेरे में तो इतना गुण है। आप क्या कर सकते हो किसी के लिए? पशु पक्षी, हर पशु पक्षी, हर सबकी दया, सबका आदर सत्कार, सबका कुछ भी कर सकता है। उनका जो भी काम करना है वो पशु पक्षी कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है, लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? इसलिए तो कि मनुष्य का डंक
कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज ही नहीं है। मनुष्य एक मनुष्य को डंक मारेगा, पूरी दुनिया में आप फिर जाएंगे डॉक्टर के पास तो भी आपका उसका कोई इलाज नहीं। आपको जहरी पशु पक्षी जो डंक मारा होगा तो उनका इलाज होगा, लेकिन मनुष्य ने डंक मारा है तो उसका कोई इलाज नहीं। मनुष्य में पॉइजन की थैली विष की भरी हुई, इतनी भरी हुई है कि उसके अंदर आत्मा में से निकलने के लिए तैयार नहीं। इतना विष है, इतना पॉइजन एक मनुष्य के आत्मा में भरा हुआ है। वो पॉइजन की थैली कभी खाली नहीं होती है। एक दूसरों के प्रति कितना वैर जैर है, मुंह से अच्छा मीठा और अंदर से कितना वैर जैर है। वो बोले भाई गद्दे की उपमा भी नहीं। अभी गुरुदेव क्या करे, ऊंट की उपमा दी। ऊंट बोले मेरा शरीर तो इतना वाका है, देखने में बेडोल है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं रेगिस्तान में जो ढोलना है जाना है तो एक गति से दौड़ सकता हूँ। मैं इतना उपकारी हूँ, किसी को भी लेके जाना तो एक गति से, इतनी तेजी गति से मैं दौड़ सकता हूँ। रेगिस्तान के ऊपर भी चाहे कितनी भी रेती हो तो भी मैं दौड़ सकता हूँ। मनुष्य क्या कर सकता है? मेरी उपमा मत दो। हाथी की उपमा दी। हाथी बोला भाई मेरी उपमा क्यों मनुष्य को देती हो? मेरी उपमा नहीं, जो गंदा पानी है तो मैं मेरी सूंड से गंदे पानी को निकाल के स्वच्छ बना सकता हूँ। हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बैठ के कहाँ भी उनको लेके जा सकता हूँ। कहीं भी सब सवारी होती है तो मेरी हाथी के ऊपर वर्षिदान भी दे सकते हैं, मेरी हाथी के अंबाड़ी के ऊपर प्रभु को भी लेके बैठ सकते हैं। मैं इतना उपकारी हूँ। फिर मनुष्य क्या करता है? देखो महान दुर्लभ मिला हुआ है मनुष्य जीवन, कितना खराब है। धर्महीन मनुष्य कितना, जो आपके आत्मा के अंदर जो धर्म का नाम निशान नहीं होगा तो इससे भी इन पशु पक्षी जो भी बोले इनसे खराब। अब गुरुदेव भी विचार करे किसकी उपमा देनी। राख की उपमा दी। क्या बोले? राख, राखी बोलते ना। राख की उपमा दी। राख बोले भाई मेरी उपमा क्यों, मेरी उपमा क्यों? मैं तो जब भी आटा रोटा बनाना है तो राख मेरी काम आती है। मैं किसी को भी ढाकना हो तो गेहूं में धान्य में डालने हो तो मैं उपयोग में आती हूँ। मनुष्य क्या काम का है? अरे आप विचार करो कितना महान दुर्लभ है मनुष्य जीवन। बोलो, यह तो एक शास्त्र के हिसाब से उनकी उपमा दी है। अभी तो आप समझो कि धर्म करो, जो अभी भी धर्म नहीं करेंगे तो जिंदगी वैसे ही पूरी हो जाएगी आपकी। धर्म ज्ञान में आगे बढ़ो अभी भी। उससे फिर गुरुदेव ने धूल मिट्टी की उपमा दी कि मनुष्य एक धूल के समान है। वो भी मना कर रही है, नहीं, अरे कहाँ भी आपका स्थान नहीं है। जो धर्महीन मनुष्य इतना नीचे, कहाँ भी आपका स्थान नहीं, एक इधर इधर भी स्थान नहीं है आपका। धूल बोली मेरे क्यों स्थान, मैं तो बालकों को क्रीड़ा करने के लिए काम आती हूँ। बालक मेरे ऊपर खेलते हैं। जो भी खेती बाड़ी बनाइए, मेरे बिना खेती बाड़ी भी नहीं होगी, आप क्या खाएंगे? सब वस्तु उपयोगी है। बोलो, तो फिर मनुष्य एक उपयोगी क्यों नहीं? धर्महीन मनुष्य को ऐसी ऐसी इस प्रकार की उपमा दी है। बाद में गुरुदेव बोले भाई यह सबसे भी धर्महीन मनुष्य नीचा है, इसलिए धर्म की शुरुआत करो। जो धर्म की शुरुआत करेंगे, धर्म की अनुमोदना करेंगे तो ही आपका जीवन सफल होगा। अरे आप कम धर्म करते हो कोई बात नहीं, जो करते हैं उनकी तो अनुमोदना करो। जो करते हैं उनकी भी आप अनुमोदना नहीं करेंगे और उनको भी नीचे गिरा देंगे तो फिर आपकी दुर्गति कहाँ ठिकाना मिलेगा?
एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति मना कर रहे, मेरे जैसा मनुष्य जीवन को मत बनाओ, मेरे में तो गुण है, उसमें तो गुण भी नहीं है, एक अंश मात्र भी गुण नहीं है। इसलिए तो ये 6 वस्तु को धारण करना है। पहले नंबर में ज्ञान, ज्ञान आएगा तो ही आपको आगे बढ़ सकेंगे, ज्ञान आएगा तो आप तप कर सकेंगे, ज्ञान आएगा तो आप शील का पालन कर सकेंगे, ज्ञान आएगा तो आप दान की महत्ता समझ सकेंगे, ज्ञान आएगा तो आप में गुण प्रकट होगा, और ज्ञान आएगा तो आप धर्म भी कर सकेंगे। इसलिए पहले नंबर में विद्या बोला है कि 6 गुण अवश्य में हर व्यक्ति में होने चाहिए। आप दृष्टांतों में राजी होते बराबर है, लेकिन यह समझने की बात है कि अपने को यह जीवन मिला है, किस प्रकार मिला है। इतना महान मुश्किल है, आप देखो तो आपकी ऐसा लगे आश्चर्यचकित, अरे इससे सबसे मैं खराब हूँ, मैंने अभी तक मेरे हृदय में धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है, मैं धर्म नहीं करता तो इस सब से मैं हीन हूँ। पशु और पक्षी मेरे में कोई फर्क नहीं, मेरे से ज्यादा तो वो अच्छे है, मेरे से ज्यादा तो वो अच्छे, भले उन्होंने बेचारे कर्म किए, त्रियंश में उसका भव मिल गया है, और त्रियंश में भव मिलने के बाद वो कर्मों को क्षय करना पड़ता है, जो भी कर्म उदय में आए उनको भुगतना पड़ता है। आप कोई पुण्य किया हो इसलिए मनुष्य लोक में जन्म मिला है, उसमें भी खा पी के मस्त ऐश आराम में पड़े रहेंगे तो आपकी गति क्या होगी? जितनी भी पशु पक्षी उससे भी नीच गति। यह मिला हुआ मनुष्य बहुत दुर्लभ, महान दुर्लभ है, उसको मत आप वेस्ट करो, उसमें कुछ नहीं कुछ तो प्राप्त करो कि आपके जीवन, आपका भाव ऊपर उठाना है, आपके जीवन में एक जागृति लानी है, इसलिए ही तो हम आए हैं। आपके जीवन में जब तक जागृति नहीं आएगी तो ये जीवन मिला हुआ, भाव मिला हुआ क्या काम का है? आपके मन को पकड़ रखा, फिर पकड़ लेके फिरने लगे, बस मन पकड़े, जो होना है वो हो जाएगा। क्या करना है? धर्म वर्म कुछ नहीं करना है, मनुष्य जीवन मिला है तो ऐश आराम में मजा करो। तो इतने लोग दीक्षा क्यों लेते? कितनी कितनी व्यक्ति की सैलरी 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ महीने की, इतनी इतनी सैलरी वाली लड़कियां भी दीक्षा क्यों लेती हैं? बहुत कुछ मिला, उसको थोड़ी दुख है कोई। जो भी साधु साध्वी, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी लड़कियां जो अजबपति कब्जोपति वो दीक्षा लेती है, क्यों लेती है? क्या करना उसको दीक्षा लेके? भाई ऐसा आराम में बहुत मजा है, घर में रसोईया है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बहुत सुख है, फिर भी दुख को प्राप्त करने के लिए क्यों दीक्षा लेती है? इधर तो दुख ही होगा, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, सब कुछ काम हाथ से करना पड़ता है, कोई अपने हाथों से ही सब कुछ करना है, फिर भी वो उनके पूर्व भाव को सुधारने के लिए। इस भाव में तो पूर्व भाव के पुण्य से अपने को सामग्री मिल गई है। पूर्व भाव के जो पुण्य किया है, उन पुण्य के हिसाब से आप इतने सुखी हो, और इस भाव में आप कुछ नहीं करेंगे, उन पुण्य का भोगवटा ही करेंगे, तो आपको पूर्व भाव में वापस ये इतना पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये सब दीक्षा लेते हैं पूर्व भाव को सुधारने के लिए। मेरा दूसरा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। इस भाव में तो सब कुछ मिला, लेकिन दूसरा भाव बिगड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए वो संयम जीवन ग्रहण। अरे आप संयम जीवन नहीं ले सकते बराबर है, लेकिन संसार में रह के भी अलिप्त, आसक्तियों से दूर और मोहिनीय कर्म से थोड़ा दूर और अलिप्त रह के भी अपना जीवन जी सकते हो। आसक्ति किसी वस्तु पर आपको नहीं करनी है। यह आसक्ति, यह मेरा है, यह मेरा है, यही खास है, मैं यह किसी को नहीं दूंगा, यह मेरा ही है, बस इसमें मैं ही लूंगी यह वस्तु को। इसके ऊपर अतिशय आसक्ति नहीं रखनी।
कोई बात नहीं, मिला तो भी कोई बात नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं। सब में एक जैसे ही मेरा जीवन है। गुरु को गोचरी मिली तो भी कोई बात नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, मिठाई प्रसाद मिले तो भी कोई बात नहीं, फ्रूट जूस मिला तो भी कोई बात नहीं, और रोटी सब्जी मिली तो भी कोई बात नहीं। पेट भरना है, जो मिला है वो समावेश करना है। तो अपने को भी जितना मिला है, जो मिला है उसमें जो समावत, उसमें आसक्ति भाव आपको नहीं, मेरे को यही चाहिए, यही टेस्टफुल है, यही बनना चाहिए, इससे घर में क्लेश, घर में झगड़ा, परिवार में से झगड़ा, परिवार में से क्लेश आप दूर करो। जो दूर करेंगे, आसक्ति भाव कम करेंगे, तो आपका परिवार का झगड़ा, क्लेश, वातावरण सब दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, रोटी सब्जी यह बनाए, अरे कोई बात नहीं, पेट भरना है। बेचारे फुट पट्टी में रहने वाले नीचे दृष्टि वाले जीवों को आप देखो। कभी भी आपके जीवन में जो सुख शांति प्राप्त करनी है, सुख शांति जो प्राप्त करनी है, तो नीचे दृष्टि वाला जीव है ना, उनको आप रोज देखो। आपके ऊपर के जीव है बड़ी दृष्टि वाला, जो बड़े धनवान, जो वैभवशाली है, उनको मत देखो। आप उनको देखेंगे तो खड्डे में गिर जाएंगे। नीचे दृष्टि वाले जीवों को देखो, अरे मैं तो महल में बैठा हूँ, मेरे को तो रोटी सब्जी ही मिल रही है, मेरे को तो फल फ्रूट मिल रहा है, मिठाई। देखो ना, फूट पट्टी ऊपर रहने वाले जीवों को कुछ खाने को नहीं, कोई पहनने को नहीं, कोई ओढ़ने के लिए नहीं, कुछ नहीं उनके पास में, वो कैसे जीवन जीते होंगे। इससे ज़्यादा तो मैं अच्छा हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास में अच्छा है, दाल रोटी तो मिल रही है, गरम गरम खाने को तो मिलता है, महल में तो बैठा हुआ हूँ। वो ऐसी दृष्टि के ऊपर आप जीवन में विचार करेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको जीवन में दुख भी कभी नहीं आएगा, कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। आपको विचार ही नहीं आएगा कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, मकान नहीं है, भाड़ोती मकान है। अरे जो घर वाले मकान में बैठे हैं ना, वही भाड़ोती, वो भी भाड़ोती है, उनको भी एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो यमराजा का वारंट आएगा तो खाली करना पड़ेगा। आप अभी कर रहे हो, उनको बाद में करना पड़ेगा। इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। घर में मकान में तो रह रहा हूँ मैं भी, पैसा भरा तो मेरा ही है मकान, इसमें क्या दुख करने की जरूरत है। अरे सब भाड़ोती घर में ही है, किसी को भी घर का घर नहीं है। उस दिन भी मैंने बोला था, घर का एड्रेस है कहाँ? घर का एड्रेस है आपके पास में? किसका एड्रेस दोगे आप? दुकान का, घर का, वो घर का, वो घर का, किसका एड्रेस? अपने पास में सही घर का एड्रेस भी नहीं है। मोक्ष मंजिल शाश्वत घर, वो अपना घर है। जो शाश्वत घर है वो ही अपना घर है, दूसरा सब भाड़ोती घर है। चाहे 10 करोड़ के बंगले में रहो, चाहे 25 करोड़ के बंगले में, वो भी आपको भाड़ोती। एक दिन तो छोड़ के, यमराजा का वारंट आएगा तो आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कोई किसी की नहीं चाले, 1 अबज का मकान क्यों नहीं हो, वो भी भाड़ोती। भले आपने खड़े बैठ के कितने कर्म बंधनों के साथ बनाया है, तो भी भाड़ोती। तो अपने जीवन में क्या करना है? धर्म करना है। जब किसी का भी परोपकार करो, किसी के भी ऊपर दया करो, गुण प्रकट करो, धर्म को अपनाओ, सदाचारी बनो, विनय विवेक नम्र बनो, तो अपना जीवन सफल होगा अवश्यमेव। तो ये 6 गुणों को आप धारण करेंगे और मन सृष्टि को अवलोकन में रखेंगे तो आपका जीवन अवश्यमेव सफल होगा। ऐसे धर्महीन मनुष्य का जीवन ऐसे इस प्रकार जीते हैं, सब लोगों से भी नीचे दृष्टि वाला जीवन है। तो अपने को ये जीवन ऐसा नहीं बनाना है, धर्म की शुरुआत करनी है। जो भी हो, चाहे नौकाशी करो, कंदमूल का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। अरे रोज नहीं कर सकते तो तिथि आप शुरुआत करो।
आठम, चौदस, उजाली पांचम, कोई बड़े तिथि, कोई बड़ा पर्व, उसके दिन मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना, इतना तो आप कर सकते हो। एक साथ में नहीं चढ़ना है, एक साथ में चढ़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। धीरे 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 आप शुरुआत करो। 2 आठम, 2 चौदस, उजाली पांचम, महीने में 5 दिन रात्रि भोजन नहीं करना। आपके लिए वो लोग तो करते होंगे, वो लोग तो रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, आपके लिए महीने में 5 दिन रात्रि भोजन नहीं करना। महीने में कंदमूल भी आप खाते हो तो 5 दिन मेरे को कंदमूल नहीं खाना। और बाहर घर में तो नहीं खाना, बाहर तो मैं नहीं आपको आज्ञा देती, जहाँ सुखम जो आपको योग्य लगे एम करो, लेकिन घर में तो मैं जैन कुल का घर है, धर्म की शुरुआत मेरे से इतना दुर्लभ मानव भाव मिला है, तो घर में तो मैं कंदमूल अवश्य मेव नहीं लाऊंगा। यह तो नियम प्रतिज्ञा आपको अवश्य मेव करनी। बाहर आप कुछ भी कर सकते, मैं नहीं बोलूँ आप करो, बाहर भी मत करो, लेकिन घर में नहीं। जितने भी जैन के घर है, उन जैन के घरों में तो कंदमूल अवश्य आना ही नहीं चाहिए। जिसके घर में हम लोग कंदमूल देखेंगे, उसका घर सयाकर घर गोचरी हम नहीं बोलेंगे। पहले जब चातुर्मास के पहले आए तब तो बहुत सबके घर में भरा पड़ा हुआ था, सबके घर में। अभी है या नहीं दिखाई नहीं देता है। मैं तो गोचरी नहीं जाती हूँ, पहले गई थी गोचरी। वो लोग गुरुदेव छोटे छोटे जाते हैं, वो भी बोलते गुरुदेव इसके घर में बहुत है, इतना भरा हुआ है। अभी भी 2 महीने के बाद आपके घर में कंदमूल आने लगे, आपके घर में गोभी, अरे अभी तक 2.5 महीना नहीं खाना है। धनिया गोभी 2.5 महीना तक आपके घर में नहीं आना चाहिए। इतने दिन कोई भी सब्जी वापर ली आपने, और अभी 2 महीना पूरा हुआ तो सब, अरे जेंट्स लोग नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते, आप दूसरों का नाम क्यों लेते हो? आप भी तो खाते हैं साथ में, आप भी तो खाते हैं साथ में। तो वो पाप कर्म क्रिया जैन धर्म, जैन कुल का जो जन्म लिया, जैन कुल में जैन का जो घर है, तो इतना तो अवश्य में आपको छोड़ना है, घर में नहीं लाना। और 5 तिथि रात्रि भोजन का त्याग, बराबर? रात्रि भोजन करते हो ना, बराबर? इसलिए आपके लिए बोला है, जो नहीं करते उनको लिए नहीं बोला। रात्रि भोजन 5 तिथि को तो नहीं करना। अरे धर्म की शुरुआत जैसे धीरे 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 आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। आगे आपने पढ़ने की शुरुआत की, नौकार से पचकान किया, थाली धो के पीने लगे, फिर आपने मम्मी पापा को प्रणाम किया, चरण रज का आपने स्वीकार किया। तो धीरे 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 जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको धर्म की शुरुआत हुई, फायदा आपको अच्छा हुआ। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के उपासना में आए तो इतना फायदा हुआ। घर में बैठे होते तो कितना फायदा होता आपको। ऐसे अपने को कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप नौकार मंत्र पढ़ो, 2.5 महीने तक नौकार मंत्र का जाप करो, कोई बात नहीं। आप कम से कम शुभ भाव में तो रहेंगे। 1 घंटे तक शुभ भाव तो आपको प्रकट होगे। 1 घंटे तक कोई बाहर का कचरा तो आपके आत्मा के अंदर नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तो आपको शुभ भाव ही प्रकट होंगे, और कुछ न कुछ गुरुदेव के पास में आपको मिलने वाला है। गुरु के पास जाएंगे, जैसा संग वैसा रंग। जिसकी संगत अच्छी करेंगे तो अच्छा रंग लगेगा, बुरी संगत करें तो बुरा रंग लगेगा। अरे जिसके पास अपन लोग जाएंगे वैसा ही अपने को मिलने वाला है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। जिसके पास जाएंगे वो ही अपने को मिलने वाला है। आप खराब दोस्त के, खराब के पास जाओ तो खराब बुद्धि मिलेगी। अरे क्या करना है, धर्म वर्म चल मेरे साथ, जुगा लें भी। आज एक आप टाइम पास करते, खेलना थोड़ी 5 मिनट, आपको रस लग गया, आप खेलने बैठ गए, उसके सामने दूसरा व्यसन, उसके पीछे तीसरा व्यसन, उसके पीछे चौथा व्यसन, सब कुछ आप करने लगे। इसलिए ही तो संगत दोस्त करना है तो कल्याण मित्र रखो। वो कल्याण मित्र ही आपको तार सकता है। जो आपको अच्छा मार्ग बताए वो ही मित्र रखो आप, कि नहीं धर्म की शुरुआत करे, अच्छे मार्ग पर चलाए,
वो मित्र आपको जीवन में कभी नहीं ठुकराएगा। वो मित्र जीवन में अपनी ढाल बन के रहेगा, दुख में भी ढाल बन के अपने साथ में रहेगा। तो ऐसा ही दोस्त अपने को रखना है, ऐसी ही अपने चाहे फ्रेंडशिप हो, बहनपणी हो, कोई भी हो, श्राविका श्रावक दोनों के लिए। तो धर्म की शुरुआत करनी है तो अच्छे व्यक्ति के पास बैठो, तो आपको अच्छा, जो बुजुर्ग है, जो बड़े व्यक्ति है, उनके पास में 10 मिनट बैठने की कोशिश करो। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि उनके जीवन में जो भी घटना बीती है, जीवन में कोई भी हुआ है, वो आपको जानने को मिलेगा। पहले 10 मिनट गुजर के आपके घर में नहीं है तो दूसरे वडील भी गांव में है, उनके पास भी आप 10 मिनट बैठने के लिए जाओ, आपको अच्छी शिक्षा अवश्य में वो देंगे। इसलिए अपने को धर्म की शुरुआत करनी है। मनुष्य भाव जो दुर्लभ मिला है उनमें अपने जीवन को एक अनोखा बनाए, तो ये 6 गुणों को प्राप्त करना है। 6 गुणों को प्राप्त करके रहेंगे तो अवश्य में अपने मनुष्य जीवन सफल होगा और अवश्य में अपन लोग आगे बढ़ सकेंगे। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला। जिन्होंने साधर्मिक भक्ति की कीट लिखाई है वो पैसा शायद नरेश भाई को दो या दीक्षार्थी बहन को दो, वो देने की शुरुआत आप करना। पूजा कर रही घरे पे सोचो जिला लेंगी, नरेश ने लेंगी हाथी